तुलसी नर का क्या बड़ा, समय बड़ा बलवान। कभी राजा भी बन जाओ तो घमंड मत करना। कभी चढ़ने के लिए गाड़ी चलिए पास में हो और कोई गरीब पैदल चल रहा हो तो हंसी मत उड़ाना, क्योंकि कब गाड़ी से नीचे उतरना पड़ जाए कोई भरोसा नहीं। कभी ऐसियों में ऊंचों महलों में सो करके भी अपने पर घमंड मत करना, किसी गरीब की झोंपड़ी दे करके, क्योंकि परमात्मा है ना, उसकी जब लाठी चलती है तो एक रात में राजा से रंक बन जाता है, कोई भरोसा नहीं। कभी अपने चेहरे पर घमंड मत करना कि मैं तो फूट रहा हूं, दिन में हो बार शीशो देखे मुंह धोवे, ऐसा घमंड मत करना, क्योंकि एक रात में कौन से कब लकवा मार जाए पता नहीं है। कोई चीज का घमंड नहीं। तुम्हारे पास में जितना जो कुछ मिला है ना, सुबह सुबह उठो तो मेरे उस परमात्मा का धन्यवाद करो कि रूप भी तेरा, धन भी मेरा, परिवार भी तेरा, सब कुछ तेरा है और तूने दिया है, बस मेरा कुछ भी नहीं है परमात्मा। कोई घमंड ना हो। वो राजा जिनके आगे नौकर चाकर सेवक यूं यूं आंखें टेढ़ी हो जाती तो जी हुक्म साहेब, जी हुक्म खड़े थे। आज वो राजा नंगे पांव चल रहा है, पैरों में कांटे गड़ रहे हैं, रो रहे हैं, आंखों में आंसू है, और तारा देवी पीछे पीछे चल रही है। कौन तारा देवी? जिनकी दासी जो है वो हमेशा हाथ जोड़ करके खड़ी रहती है, अपने पलंग से नीचे पैर रखे तो भी हथेली तैयार है महाराज। ऐसी रानी आज शेर शेर सोनो पहरती, मोतीड़ा मरती भार, घड़ी एक झोलो बाजियो घर घररी। क्या बजा? वो रानी रोते हुए चल रही है, आंखों में आंसू को लिए चल रही है वो। और जब देखा कि मेरे पति के पैरों में कांटे गड़ रहे हैं, इधर उधर देखा, रोई, कुछ भी नहीं था, तो अपनी साड़ी का थोड़ा सा पल्ला फाड़ करके उनके पैरों में पट्टी बांधी। प्रकृति रो रही है कि हे विधाता तूने कैसे लेख लिखे हैं। राजा रंक बन गया है। और जब गरीबी आ जाती है ना, मैं तो भगवान से प्रार्थना करूं कि परमात्मा ऐसे दिन किसी को मत देना। कहने की बात और होती है, लेकिन साथियों, जिन घरों में गरीबी है, कब उस माँ की आंखों में आंसू देखा? प्रत्येक माणसाला जगण्यासाठी अन्न लागतं, त्यांच्या मुलांना कभी उस गरीब घर की स्थिति देखना कि बच्चा पढ़ने में बहुत होशियार है, बहुत होशियार है बच्चा। एक बार गुरुजी पढ़ाते हैं तो बच्चा याद कर लेता है, लेकिन उस बच्चे को आगे पढ़ाने के लिए माँ की, बाप की जेब में पैसे नहीं है। जब ये बातें याद करते हैं ना, तो उस माँ बाप की आंखें कितनी रोती होगी। अरे ये गरीब भी तो हमारे भाई है, अमीर भी हमारे भाई है, सब है, लेकिन जब गरीब किसी को अच्छे कपड़े पहने हुए देखता है ना, तो मन में उसके भी होता है कि मैं भी अच्छे कपड़े पहनूं, लेकिन जब वहां तक नहीं पहुंच पाता है तो मन में संतोष कर लेता है, लेकिन अंदर अंदर उसकी आत्मा भी बहुत रोती है। गरीब के समान दुनिया में और कोई दुख नहीं है। रामायण में लिखा है कि दुनिया में कितने दुख है, कितने दुख है, लेकिन नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। दरिद्र ऐसा कोई दुख नहीं है। कभी उस गरीब माँ की झोंपड़ी में जाओ, या कभी किसी छोटे मकान में किसी माँ को जिनके पास में रुपयों का अभाव है, फटी हुई पैरों की बवाई देखना, उसकी फटी हुई एड़ियां देखना, फटे हुए कपड़े देखना, लेकिन फिर भी वो गरीब माँ बाप संतान के लिए कितना कर जाते हैं, आप कल्पना नहीं कर सकोगे। वो गरीबी किसी को ना मिले, परमात्मा करे कि ऐसी गरीबी किसी को ना दे। गरीब बाहर बाहर से कई बार हंस भी लेता है, लेकिन अंदर से बहुत टूटा हुआ होता है कई बार।
उस गरीब को अगर आप कभी देखो, मैंने कहा ना, राजा एक रात में समय को भरोसो कोनी, कद पलटी मार जावे है। वो रुपये तो कब कोई ले जाएगा, कहाँ क्या हो जाएगा, लेकिन रुपयों का असली उपयोग लेना है ना, तो मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आपका पड़ोसी गरीब है तो आप उसको आधे रुपए दे दो, है आपके घर में 50 लाख है तो 1 लाख दे दो, ये भी नहीं कहूँगा। मैं तो कह रहा हूँ कि अगर किसी गरीब का आशीर्वाद लेना है और सच में नर रूप में नारायण का आशीर्वाद लेना है ना, तो वो परमात्मा सब देख रहा है, और आप अगर 1 दोगे तो आपको लाख वो देगा। इसलिए कभी अभी स्कूल में फीस का टाइम चल रहा है, अगर कोई बच्चा पढ़ने में होशियार हो और आपके घर में 1-2 बच्चे हो पढ़ लिख करके योग्य हो गए हो, 2-4 नौकर हो गए हो, तो किसी गाँव में ऐसे गरीब को खोजना के जो पढ़ने में बच्चा 7वीं 5वीं 8वीं 10वीं जो भी है बहुत होशियार है, लेकिन फीस नहीं भर पा रहा है। आप किसी को गांव में पता मत लगने देना और चुपचाप जाकर के उस बच्चे की फीस भर देना। उसकी आत्मा इतनी प्रसन्न होगी, गरीब का मन इतना राजी होगा, इतना प्रसन्न होगा, और दूर जाने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर एक भाई के पास में करोड़ों की संपत्ति है और एक भाई कम थे पर जाकर के 300-400 रुपए की मजदूरी कर रहा है, लेकिन तुम्हारा भाई, कई बार ये देखा है कि आदमी रोते हैं। एक बार एक आदमी मेरे पास में भी आया, महाराज क्या करूं, मेरे संतान नहीं है, रुपए तो बहुत है लेकिन संतान नहीं है। एक संतान थी, वो किसी कारण से चली गई, धन बहुत है। मैंने कहा परमात्मा की मर्जी होगी तो उन्होंने दिया था, लेकिन वो वापस ले गया तो शायद उनकी रजा है नहीं, और होगी तो वो फिर दे देगा। लेकिन तुम्हारे भाई की संतान को गोद लेकर के और उनको पढ़ा लिखा करके योग्य बना दो, उनकी अपनी संतान मानो, परमात्मा तो उससे ही राजी हो जाएगा, भगवान तो उससे ही प्रसन्न हो जाएगा। बिना बताए अब गर्मी का टाइम है, अगर मानवता धर्म का पालन करना चाहते हो, अगर क्या मुक्ति का धर्म और कहां पहुंचोगे, कितनी ऊंची बातें हैं। प्रैक्टिकल में जो धर्म होता है ना, उस धर्म की होड़ कोई कर नहीं सकता है। प्रैक्टिकल में सड़क सड़क जा रहे हो, गली गली जा रहे हो, बसों में आ रहे हो, गांव में, तो कई गरीब परिवार आपको ऐसे दिखते होंगे जिनके बच्चों के पैरों में पहनने के लिए चप्पल भी नहीं है। मेरे प्यारे श्रोताओं, ज्यादा करोड़ों रुपए भलाई मत देना, लेकिन उन बच्चों के पैरों में 100 रुपए की चप्पल लेकर के पहना देना और फिर उसके चेहरे पर हंसी देखना, समझोगे कि जीवन में बहुत बड़ी कमाई करनी है। तो जीवन का भरोसा नहीं है, रुपए का भरोसा नहीं है, ये संपत्ति